नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य। हिमाचल और कर्नाटक में एक बड़ी जीत के बाद कांग्रेस जहां हर्षोल्लास उल्लास के साथ अब एक के बाद एक चुनाव की तैयारी में लग गई है, तो वहीं तेलंगाना से एक अच्छी खबर कांग्रेस के लिए है और एक बुरी खबर बीजेपी के लिए है, क्योंकि तेलंगाना में दो बड़े नेता जिनकी बातचीत दोनों ही पार्टियों से चल रही थी, लेकिन चुनावी लहर को देखते हुए ये बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि अब वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जी हां, राहुल गांधी से मिलने के बाद दोनों बड़े नेताओं के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो दोनों नेता, जो बड़े नेता हैं, जो अच्छी खासी पैठ रखते हैं तेलंगाना में, वो अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल दो बड़े राज्य हारने के बाद अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट की माने तो तेलंगाना में आने वाले साल के अंत से पहले तेलंगाना में चुनाव हो सकता है, और चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक जो बड़ी नुकसान की खबर सामने निकल के आ रही है कि दो बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। क्या है पूरा मामला, कौन से हैं वो दो बड़े नेता, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल कर्नाटक के बाद बीजेपी को एक और बड़ा झटका। तेलंगाना चुनाव से पहले बड़े बड़े नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। तेलंगाना चुनाव से पहले मुश्किल में पड़ सकती है बीजेपी की राह। कर्नाटक के बाद अब पूरे देश की सियासत की नजर दक्षिण भारत के एक और अहम राज्य तेलंगाना पर टिकी हुई है। तेलंगाना में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद तेलंगाना में कांग्रेस के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस को सीधी चुनौती देने में जुटी हुई है, और इसी कड़ी में खबर आ रही है कि एक जमाने में बीआरएस और केसीआर के भरोसेमंद रहे दो नेता अब कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं। और ये दोनों नेता है पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी और जुगुपल्ली कृष्णा। बताया जा रहा है कि 12 जून को यह दोनों नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद 25 जून को तेलंगाना के खमकम में राहुल गांधी की उपस्थिति में आयोजित एक रैली में इसकी घोषणा हो सकती है। आइए आपको बताते हैं कि ये दोनों नेता है कौन। इन नेताओं पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजरें क्यों टिकी हुई थी। तो बात सबसे पहले पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी की। पोंगुलेट्टी श्रीनिवासन रेड्डी एक जमाने में सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस के अध्यक्ष और सूबे के सीएम के चंद्रशेखर राव के भरोसेमंद नेताओं में से माने जाते हैं। बीते दिनों पोंगुलेट्टी ने बीआरएस पर आरोप लगाया था कि पार्टी की ओर से लगातार उनका अपमान किया जा रहा था, जिसके बाद पोंगुलेट्टी ने बीआरएस पार्टी को अलविदा कह दिया। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने श्रीनिवासन रेड्डी से संपर्क साधने की कोशिश की और उन्हें पार्टी में लाने का प्रयास किया। सूत्रों के मुताबिक जनवरी में बीजेपी ने श्रीनिवासन रेड्डी को पार्टी में लाने की खूब कोशिश की थी। बताया तो यह भी जाता है कि उस दौरान श्रीनिवासन रेड्डी की अमित शाह से मुलाकात की चर्चाएं भी काफी तेज थी। हालांकि श्रीनिवासन रेड्डी ने बीजेपी और कांग्रेस में शामिल होने से पहले थोड़ा इंतजार किया और यह देखने का फैसला किया कि कर्नाटक में किस तरह हवा बहती है। और अब जब कांग्रेस ने तेलंगाना के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में बीजेपी को हरा ही दिया है, तो श्रीनिवासन रेड्डी ने सियासत की हवा को देखते हुए कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनिवासन रेड्डी ने तो राहुल गांधी से मुलाकात के बाद यह मांग की कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को तत्कालीन खम्मम जिले की 10 में से 8 सीटों पर टिकट देगी। और इस मांग पर जैसे ही श्रीनिवास रेड्डी को भरोसा मिला, वो कांग्रेस में शामिल होने पर सहमत हो गए। वहीं अगर बात करें जुगुपल्ली कृष्णा की, तो जुगुपल्ली कृष्णा का तेलंगाना के महबूब नगर जिले में दबदबा है। वो 2014 और 2018 के बीच तेलंगाना की पहली कैबिनेट में उद्योग और पंचायत राज्य मंत्री भी थे। बताया जाता है कि पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी और कृष्णराव की बातचीत बीते 2 महीनों से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों से चल रही थी, लेकिन बाद में इन दोनों नेताओं ने बीजेपी की जगह कांग्रेस पार्टी में जाने का फैसला लिया। अब माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं के कांग्रेस में जाने से आने वाले दिनों में तेलंगाना राज्य में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। तो देखा आपने कि कौन से ये दो बड़े नेता हैं जो तेलंगाना में एक अच्छी खासी पैठ रखते हैं और अब वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। खमकम में जो राहुल गांधी की रैली होने वाली है, कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि आधिकारिक रूप से ये दोनों नेता कांग्रेस में अब शामिल हो सकते हैं। आपकी क्या राय है इस खबर पे लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। जब तक के लिए नमस्कार।
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।